بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैर। अभी आप लोगों ने सूरह बकरा की शुरू की 6 आयतों की तिलावत सुनी। क्या कोई बता सकते कि इसमें कितनी बातें कही गई है? इससे पहले मेरा सवाल आपसे ये है, अल्लाह पाक ने जो हमारे पर कुरान ना किताब अता की, कलामुल्लाह शरीफ अता की, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो नाजिल की, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की शक्ल में अल्लाह ताला ने कई नबियों पर किताबें सहीफ़े नाजिल किए, और आखिरी किताब कुरान मजीद जो नाजिल की गई वो किसके लिए नाजिल की गई? रेज़ योर हैंड एंड गिव द आंसर। बोलिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए। माशाअल्लाह, सही जवाब। आप बोलिए। आखिर में भी आप भी कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलिए। आखिर में जो बच्चे हैं भाई, आप हाथ उठाए थे ना, आप भी बोलिए। और कोई बोलना चाह रहे? ठीक है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्मत है उसमें पहले दिगर उम्मतों को, पहले दिगर अंबियाओं को मानने वाले भी हैं, जैसे कि ईसाई है, ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले है नहीं है, और यहूदियाँ हैं, मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले, और दूसरे जो है जिनके बारे में हमारे को इल्म नहीं है, वो किताबों के बारे में बौद्ध धर्म के हैं, हिंदू धर्म के हैं, कई धर्म के लोग हैं ये उम्मत में। ठीक है। तो अब ये उम्मत में कुरान शरीफ किसके लिए नाजिल हुई? उम्मत मुस्लिमा। गलत जवाब, गलत जवाब। इससे पहले भी मैं आपको समझाया, जितने भी नबियाँ आए, जितने भी किताबें आए, जितने भी सहीफ़े आए, अल्लाह पाक के अहकामात आए, वो तमाम इंसानों के लिए आए। सबसे पहले नबी कौन थे? आदम अलैहिस्सलाम पे भी अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से वही की, उनको हिदायतें दी, जो मेरी बात सुनेगा तुम्हारी औलाद में से, वो उसको किसी चीज़ का खौफ नहीं होगा, वो रंजीदा नहीं होगा। पहली हिदायत। और जो मेरी हिदायत पे चलेगा, जो भी मैं बोलूँगा उस पर चलेगा, वो हमेशा कामयाब होगा, हमेशा। अच्छी बात है, ठीक है। अब जिन्होंने सुन लिया नबी की बात, अल्लाह ताला ने उनको कहा कि वो जन्नत में जाएंगे, और जिन्होंने नहीं सुना, अल्लाह ताला ने फरमाया कि उनको जो है दोज़ख में डाला जाएगा। अब पूरे जो जितने भी इंसान हैं, पूरे आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है नहीं है? ये दो बच्चे नहीं मानते शायद। क्यों आप लोग सुन रहे नहीं इधर? पूरे जितने भी इंसानियत है पूरे ज़मीन पर, पूरे आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है नहीं है? वही पहले जो वही आई थी, वही अल्लाह ताला ने फिर आखिरी किताब में भी वही नाज़िल किया। जब आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या जब सुना है कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से जब उतारा, तो हमने उनको ये बात कही थी, फिर दोबारा दोहराया गया। और 26 अंबिया अलैहिस्सलाम का नाम
जिक्र किया गया, इसमें से 25 के वाक़यात भी बयान किए गए। किस लिए बयान किए गए? अगर पहले की उम्मतों के लिए नहीं होती थी कुरान शरीफ, खाली ये उम्मत के लिए होती थी, तो क्या ज़रूरत थी कि पहले अंबिया अलैहिस्सलाम के वाक़यात, पहले ज़माने में आए सब अहकामात, वो सब बयान करने की क्या ज़रूरत थी? तो मालूम ये हुआ कि कुरान शरीफ पूरे इंसानियत के लिए है, चाहे वो पहले नबियों को मानने वाले हो या आखिरी नबी को मानने वाले हो। आखिरी नबी को जिसने मान लिया वो मुस्लिम कहलाया, और जो नहीं माना वो और दिगर मज़ाहिब के लोग कहलाए। लेकिन वही नाजिल होने का मकसद यही है कि वो सबकी हिदायत लिए आई गई। अब जो आपके बीच जो पढ़ी गई आयतें शुरू के सूरह बकरा के, तो उसमें क्या बात आई थी? ज़ालिकल किताबु ला रैब फी। जब पढ़ो बोले जब पढ़ना, अब सुनो, ये किताब इसमें कोई शक और शुबा नहीं है, जैसे कि आगे आया हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत उनको ही मिलेगी जो अल्लाह को मानेगा और अल्लाह की बात मानकर अपनी ज़िंदगी गुजारेगा। ये नहीं बोले हुदल लिल मुस्लिमीन, हुदल लिल नसारा, ऐसा बोले ईसाइयों के लिए हिदायत है या मुसलमानों के लिए हिदायत है या दिगर मज़ाहिब के लोगों के लिए हिदायत है बोल के बोले नहीं, बल्कि ये कहा गया पहली आयतों में कि ये जो है हिदायत है जो अल्लाह को माना और अल्लाह की माना, मुत्तकी बना, मुत्तकी बना। इससे पहले भी आपको सुनाया मैं, एक बार हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से किसी ने पूछा कि ये तक़वा क्या चीज़ है, तक़वा क्या चीज़ है? उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जलील क़द्र सहाबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे तो बोले ये तक़वा ऐसी चीज़ है, अगर तुम किसी जंगल से गुज़रो और एक पगडंडी से गुज़रो पतले रास्ते से, और आपके दोनों तरफ जो है कांटे के झाड़ हो, जैसे बेलों के दरख्त रहते ना, कांटीले रहते, उसमें आप अपना दामन बचाकर जो है चले जाओ उसमें से। अगर आपके कपड़े खुले रहे, आपको बड़ी एहतियात से समेटते हुए, बचाते हुए वो रास्ते से जाना पड़ता। तो वैसे ही जो है हम अपनी पूरी ज़िंदगी सही तरह से गुजार के जब अल्लाह के पास चले गए तो समझो ये क्या है, हमारा तक़वा है। क्या है? समझ गए? अल्लाह की बात को मानते हुए हम चले गए अल्लाह के पास। कब जाते हैं आपको मालूम ही है ना, वो तो समझाने की ज़रूरत नहीं, मौत आ गई तो पहुँच जाते हैं अल्लाह के पास। तो वो बंदा क्या कहलाता? मुत्तकी कहलाता। और ज़िंदगी भर उन्हें मानते रहा तो अल्लाह की जो भी बातें हैं, कलाम है, कुरान शरीफ में वही की शक्ल में, हदीस में वही की शक्ल में, हदीस भी वही है ना, मानते ना आप लोग, हदीस भी वही है। हाँ, तो वो बातों को अल्लाह की बातें कहलाती, वो उनको मानते हुए ज़िंदगी गुजारा तो अल्लाह उसके लिए रास्ते हमवार कर देते, आसान फरमा देते। कितनी भी मुश्किल हो, कितनी भी परेशानी हो, चाहे बम के गोले गिर रहे हो, आदमी के लिए अल्लाह ताला रास्ते आसान फरमा देते, उसकी ज़िंदगी गुजारना उसका आसान हो जाता। आज हम और आप देख रहे, जिंदा मिसाल देख रहे नहीं देख रहे, इतने बमबारी हो रही, लेकिन 4 दिन का सीज़ फायर हुआ, 4 दिन का सीज़ फायर। कतर आके इंटरफेयर करके बोले नहीं 4 दिन तो रुकना चाहिए, कैसा भी थोड़े इमदाद पहुंचाना है। लोग जोग बजोग झुंड में क्या कर रहे हैं, अपने मुल्क को वापस जा रहे नहीं जा रहे, और बोल रहे हमारे किसी की ज़रूरत नहीं, हमारे को अल्लाह काफ़ी है। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। और एक वाक़या मैं सुनाया था आप लोगों को, हज़रत अब्दुल्ला बिन
उमर अजीज़, ये जो है उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पोतरे हैं। इन्हों जब हुकूमत कर रहे थे तो अपनी रियाया का जायज़ा लेने गए और पूछे एक चरवाहे से जो बकरी चरा रहा था कि देखो हमारे को बहुत भूख लगी है, हमारे को थोड़ी कुछ खाने को दे दो। तो बकरी वाला बोला मैं तो जो तोशा लाया था वो खा लिया हूँ, आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। अच्छी बात है, बकरियाँ तो इतनी सारी हैं, उसमें से एक बकरी दे दो, हमारी भूख मिट जाएगी। हमारे साथ और बहुत सारे साथियाँ हैं, पूरा जो है आपको कीमत दे देंगे बकरी की। तो चरवाहा क्या बोला, अच्छा आप ये बकरियाँ तो मेरी नहीं है, अगर मेरी होती तो मैं दे देता, ये तो मेरे मालिक की है। तो आजमाने के लिए, उनको इम्तिहान के लिए क्या पूछे, मालिक थोड़ी देख रहा है, मालिक को क्या खबर, तुम पैसे रख लो और मैं हमारे को दे दो, हम तो परेशान हैं। तो चरवाहा क्या बोला कि फ़अैन अल्लाह, तो अल्लाह कहाँ गया, फ़अैन अल्लाह, तो अल्लाह कहाँ गया। अभी जैसे आप लोग पीछे से बोले कि अल्लाह ताला जो है देख रहा है, अर्श पे है, उस चरवाहे को भी इतनी फ़िक्र थी कि जो है अल्लाह जो है मेरे को 7 आसमान के ऊपर से देख रहा, वो तो कहीं नहीं जाता, चाहे दिन हो चाहे रात हो, हमेशा देखते रहता। अब पहले के जो उम्मतें जो थी, ये तो ये उम्मत का वाक़या है। मूसा अलैहिस्सलाम वो है दूर पे जो है अल्लाह से बात करने जाते थे और जब फ़ौरन फैसला लेके आते थे, किसको क्या होना मांग के ला लेते थे। आज भी है, दुआ के ज़रिए मांगना है, लेकिन जो पहले की उम्मत थी उनकी उम्रें भी बड़ी रहती थी, बड़ी रहती थी। और मूसा अलैहिस्सलाम को जब भी बोलते थे, ए मूसा अलैहिस्सलाम, ए कलीमुल्लाह, आप अल्लाह से बात करने जा रहे हैं, हमारे लिए कुछ हिदायत लेके आएंगे, मेरी ये ज़रूरत है, मेरी ये हाजत है, आप अल्लाह के सामने ज़रा पेश कर दीजिए, आपके ज़रिए जो है मेरी हाजत भी पूरी हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। और मूसा अलैहिस्सलाम की गुजारिश है, उनके हाजतें जो है लेके जाके अल्लाह के सामने अर्ज़ करते थे। तो वाक़या तो आप सुने ना, जो बंदा रईस था, जिसके पास माल पैसे बहुत ज़्यादा थे, वो क्या बोला उसने, ए मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह से बोलिए कि मेरा जो है माल कम हो जाए, मेरा जो माल कम हो जाए। मूसा अलैहिस्सलाम, ठीक है, आपकी जो गुजारिश है वो भी लेके जाता हूँ। आगे गए, एक गरीब आदमी मिला, बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी गुजार रहा था, खाने को खाना नहीं। उसने कहा, मूसा अलैहिस्सलाम, मेरे पास खाने को खाना नहीं। और ज़माने में उम्रें कितने रहते थे, 700-800 साल की लाइफ रहती थी। तो बोलते थे कि हमारे को इतनी बड़ी ज़िंदगी हम कैसा गुजारेंगे गरीबी में, अल्लाह से ज़रा गुजारिश कर दीजिए कि मेरे पास भी थोड़ा पैसा आ जाए, पैसा आ जाए। लिहाजा मूसा अलैहिस्सलाम जब वापस आए तो रईस ज़्यादा पहले गरीब मिला। तो गरीब ने बोला, क्या बोले अल्लाह ताला? तो मूसा अलैहिस्सलाम बोले, तुम शुक्र करो, तुम शुक्र करो, अल्लाह तुम्हारे को इजाफा करेंगे। फ़ौरन गरीब ने क्या बोला, मेरे पास है ही क्या शुक्र करने के लिए, है ही क्या? उसके आंख पे जो कपड़े थे वो भी जब का जब चले गए, जब का जब। अब मूसा अलैहिस्सलाम जब और आगे गए तो रईस ज़्यादा मिला। तो बोले, आपको अल्लाह ताला ने कहा है, हिदायत दी है कि आप नाशुक्री करना शुरू कर दो अल्लाह ताला की, तो आपका माल अल्लाह ताला कम कर देंगे, खींच लेंगे। वो रईस ज़्यादा बोला, जब पानी में तैर रहा था, बोला ये तो हो ही नहीं सकता। जब भी अल्लाह ताला उसके हाथ में जो पानी के रहता, पानी का, उसको डल्ला बना देते, लोहे सोने का डल्ला बना देते, यानी और अमीर हो जाता वो। और आज भी वही अहकामात थे, अल्लाह ताला के अहकामात बदले नहीं। अलबत्ता अल्लाह ताला उससे बेहतर अहकामात नाजिल फरमा देते, बेहतर अहकामात। लास्ट के बच्चे जरा इधर आ जाओ, तो 4 बच्चे खड़े हो जाओ,
आपसे सवाल है, शबे मेराज का वाक़या आपको मालूम है? हाँ हाँ, इधर आ जाओ, चारों जने आ जाओ। दो और आप जो बोल रहे हैं आप भी आ जाओ, चारों आ जाओ, इधर आ जाओ। शबे मेराज में क्या हुआ था? और आप सबसे सवाल है, शबे मेराज से पहले कितनी नमाजें थी और शबे मेराज के बाद? बैठिए, रॉन्ग आंसर है। आवाज़ सवाल पूरा सुनो। शबे मेराज से पहले ये उम्मत पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे थे, दावत का काम चल रहा था, अहकामात आ रहे थे, लेकिन शबे मेराज से पहले कितने नमाजें थे ये उम्मत पर, और मेराज से आने के बाद कितने नमाजें हुए? चलिए आ जाओ, 4 दिन आ जाओ, जल्दी जल्दी से, फटाफट फटाफट जल्दी। हाँ चलिए आप बोलिए, पहले कितने थे बेटा? 3 गलत है आंसर, बैठिए। 30 गलत है, बैठिए। हाँ बोलिए। 500 मेराज से आने से पहले, गलत आंसर है। एक बच्चे की आवाज़ यहाँ से आ रही थी, बोलो आप क्या बोल रहे थे? 2। हाँ 2 कौन बोल रहे हैं? सही जवाब है 2। शबे मेराज से पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत पे, यानी पहले के जैसे नमाज़ी पढ़ते थे 2 नमाजें, सूरज के निकलने से पहले 1 नमाज, जैसे फजर की नमाज अब है, और सूरज ग्रूब होने के बाद 1 नमाज इशा की। 2 ही नमाज होती थी, 2 ही नमाज होती थी। और आप लोगों को सबको मालूम है कि जब मेराज पे गए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रास्ते में मिलके क्या बोले? मेरी उम्मत तो 2 नमाज भी नहीं पढ़ सकी, और नबी जी आप जो है 50 नमाजें लेके आ रहे, आप कम करा के आइए। और कम होते होते कितने हो गए वो? लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम फिर अर्ज़ करे, ये भी नहीं कर सकते, 2 ही थी मेरे उम्मत पे, वो भी नहीं पढ़ सके। आप क्या कीजिए, फिर जाइए। लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले? मुझे जो है हया आती है, मैं फिर से जाऊँ, क्योंकि अल्लाह ताला जब भी एक चक्कर में जब जा रहे थे 5-5 कम कराते, 5-5 कम कर दे रहे थे। अब फिर गए तो हो सकता है कुछ भी नमाज ना मिले, कुछ भी। वो नमाज तो तोहफे के तौर पे दी गई थी ना, ऐसे गिफ्ट। तोहफा किसको बोलते? वो तो मैं बोला इंग्लिश में, फिर आप तेलुगु में बोल देंगे। तोहफा किसको बोलते? कौन बोलेंगे इसकी तारीफ? ठीक है, मैं आपको फिर से एक वाक़या दोहराता हूँ। एक खानका था, क्या था? ध्यान से सुनो तब आपको समझना आता तोहफा किसको बोलते। उर्दू में हदिया बोलते। क्या बोलते हैं? आप बाद में ये वाक़या स्टोरी ख़त्म होने के बाद मेरे को समझाना, व्हाट इज़ ए गिफ्ट, व्हाट इज़ ए इसका आंसर मेरे को होना। तोहफा हदिया बोल के नहीं बोलना, पूरा उसकी तारीफ देना, उसकी डेफिनेशन देना, ठीक है? एक खानका में देते आप डेफिनेशन देते, आप सुनने के बाद दो। एक खानका में तरबियत हो रही थी, लोग बड़े बड़े लोग जो है तालीम हासिल कर रहे थे। पहले ज़माने में स्कूल, रेजिडेंशियल स्कूल नहीं रहते थे, दूर शहर गांव से दूर क्या होता था? खानका रहते थे। मदरसे नहीं रहते थे, मदरसे भी अभी है, पहले हॉस्टल भी नहीं रहता था, खानका बोलते थे। वहाँ पे एक जने को तय कर देते थे, बारी 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 एक एक के बाद एक जने क्या करते थे? काम करते थे उसमें, और अपनी तालीम और अपनी तरबियत के लिए वहाँ जाते थे लोग, बड़े बड़े लोग। तो खानका में कई साल तक तालीम हासिल करने के बाद वहाँ के जो मुरब्बी हज़रात थे उन्होंने क्या बोला? हमने देखा है कि आप सब में से आप, अब आप लोग कितने लोग हैं? 21 नीचे है।
कितने क्लासेस पढ़े यहाँ पे? 3 क्लासेस पढ़े। अच्छा ठीक है ठीक है। ऑन एन एवरेज 30 एक क्लास में 30 है तो 120 बच्चे हुए। 120 बच्चे हुए नहीं हुए? हाँ है। आपको ये भी समझ में नहीं आया ऑन एन एवरेज क्या बोलते हैं? एवरेज किसको बोलते हैं? एवरेज निकाले अभी तक कोई आप लोग मैथमेटिक्स में एवरेज निकाले? हाँ मीन को बोलते। मीन बोले तो क्या? हर एक क्लास में अलग अलग नंबर रहते, अलग अलग। किसी में 30 रहते, किसी में 40 रहते, किसी में 25 रहते। तो टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्लासेस, नंबर ऑफ क्लासेस। तो क्या निकलता? मीन निकलता। क्या निकलता? तो वो हिसाब से 82 आ गया आपको। वो आप एग्जैक्ट बोल रहे? गिन के बोले पूरा। गिन के बोले। अगर एवरेज निकाले तो बीच का फिगर रहता, बीच का फिगर रहता 80 रहता या 75 रहता। ठीक है, अच्छी बात है। खैर तो वो खानका में 100 200 नहीं 500 लोग आते तालीम के लिए। 500 लोग आते थे तालीम। और 10-15 साल के बाद ऐलान क्या हुआ? पूरे लोगों में से खाली 3 आदमी कामयाब हुए। 3 आदमी। अरे सर आप बोले थे ना गिफ्ट। जी हाँ याद हो गया। आ जाओ आइए। माशाल्लाह। नाम बोलिए आपका? मोहम्मद इमरान शरीफ। अब जने सब जने जो है खामोशी के साथ वो वाक़या दोबारा सुनेंगे। सुनिए, सुनाए। जी एक जने आम चोरी करके लाते, दूसरे जने घर चोरी। तीसरे जने कुछ भी नहीं लेके आते। अच्छी बात है। चोरी करके लाते। तो गिफ्ट क्या था उसमें ये बोलो? अल्लाह देखा हम कुछ भी चोरी करके नहीं ला सकते। कोई भी गवाह नहीं है तो अल्लाह है। तीसरे जने का जो गिफ्ट था वो ये था कि उसका इखलास। क्या था? इखलास से क्या किया उन्होंने? काम किया। ठीक है बैठिए। इखलास आदमी के अंदर जब होता, आप छोटा सा फूल भी ले आके दे दिए किसी को, फूल भी वो खुश हो जाता। आपके अंदर इखलास नहीं है, इखलास नहीं है। एक बड़ा तोहफा लेके गए, जैसे कि पहला शब्द क्या है? चुरा लिया था। चुरा लिया था। अब चोरी हलाल है हराम है? गुनाह कबीरा है बेटा, हराम तो है ही, बहुत बड़ा गुनाह है। झूठ बोलना गुनाह है कबीरा। आप जरा सीधा बैठ जाओ, आप भी सीधा बैठ जाओ। अच्छा तो गिफ्ट क्या है? उन्होंने जो गिफ्ट दिया अपने इखलास का सबूत दिया। अपने इखलास का कि मैंने अल्लाह को जानते हुए ये समझा कि अल्लाह तो मुझे देख रहा है, और आपने जो शर्त लगाया है कि कोई भी ना देखे, कोई भी ना देखे। अब जो आज का जो उन्वान है वो क्या है? एटिकेट्स ऑफ लाइफ। एटिकेट्स ऑफ, इसका मतलब कौन बोलेंगे?